आज के इस लेक्चर में आप पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपके नॉलेज के पॉइंट से और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से, दोनों के पॉइंट से आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। खाली आप मन लगाकर समझिएगा, यकीन मानिएगा, टॉपिक बहुत ही अच्छा आपको समझ में आने वाला है। कल के लेक्चर में आपने समझा कि पार्टनरशिप की ओरिजिन एग्रीमेंट के थ्रू होती है। एग्रीमेंट में आपको बताया गया कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है, जिससे एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट से पार्टनरशिप की ओरिजिन हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि जब पर्सन्स मिलेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उनके बीच में आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। वो अपने इस टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। तो अगर हम सिंपल से वर्ड्स में बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स ने डिसाइड किए हैं, लाइक कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है या नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगी, ड्राइंग्स की लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं। और उन टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है, सिंपली उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये डीड रिटन होनी चाहिए कि ओरल होनी चाहिए। क्या डीड बनाना कंपलसरी है, क्या डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो इनके लिए आप एक एक पॉइंट्स को बहुत सही से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप डीड मे बी आइदर ओरल और रिटन, यानी आपके लिए एकदम क्लियर कर दिया गया कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और पार्टनरशिप डीड रिटन हो सकती है। अब मान लें आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में अच्छा कौन है, ओरल अच्छा है या रिटन अच्छा है? तो आप नॉर्मल जानते हो कि रिटन अगर कोई चीज होती है तो वो कल को एविडेंस के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए पार्टनरशिप डीड का रिटन होना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने का काम करता है। नेक्स्ट थिंग, द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। एक बात इससे कंफर्म है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 या गवर्नमेंट का कोई भी लॉ इस बात को प्रेस्क्राइब नहीं करता कि हर एक पार्टनरशिप फर्म अपना डीड प्रिपेयर करे। तो मींस पार्टनरशिप डीड का प्रिपरेशन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट थिंग, पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं है। इट मींस पार्टनरशिप डीड टर्म्स एंड कंडीशंस की वो लिस्ट है जो पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखी है। दूसरी चीज, ये लिस्ट ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। नेक्स्ट थिंग, इस डीड का बनाना हर एक फर्म के लिए कंपलसरी नहीं है, और मान लीजिए फर्म ने बना ही लिया है अपनी डीड, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। अब आप ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। ये मत समझिएगा कि ये एकदम लिस्ट फाइनल है कि इससे ज्यादा चीजें पार्टनरशिप डीड में हो ही नहीं सकती। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजों को अपनी डीड में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो पहली बात, ये फाइनल लिस्ट नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में इससे ज्यादा बातें हो ही नहीं सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजों को इंक्लूड करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके लिए नोट किए हैं, बहुत ही इजी पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स मीन्स जितने पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, उन सबके नेम लिख लिए जाए, उनके अपने एड्रेस नोट कर लिए जाए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आप किस नेम से अपना बिजनेस करेंगे, वो नेम, वो बिजनेस का लोकेशन क्या होगा, इस चीज को आपको उस पेपर पे नोट करना होगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर डिफरेंट टाइप के बिजनेस के नेचर होते हैं। कई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के होते हैं, कई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको उसका नेचर उस पर नोट करना पड़ेगा।
द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस के लिए कैपिटल का होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना कैपिटल के हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि कोई पार्टनर कैपिटल की लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करे, तो कोई पार्टनर स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर दे, वो अपने टाइम को डिवोट करे, बट कैपिटल इन्वेस्ट कुछ करना पड़ेगा। बट ये जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर इक्वल कैपिटल को इन्वेस्ट करें। तो इस डीड में लिखना होगा कि कौन सा पार्टनर कितने रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कैपिटल अलाउड करेगी तो उसका परसेंटेज क्या होगा, ये आपको मेंशन करना होगा। ड्राइंग्स लिमिट क्या होगी, मींस आप कितने रुपए आप पर्सनल यूज के लिए फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करेगी तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फर्म के लिए कर रहा है तो उस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए उसे क्या फर्म की साइड से सैलरी या कमीशन फर्म अलाउड करेगी या नहीं अलाउड करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर अलाउड करेगी तो वो कितने रुपीस के अकॉर्डिंग उसको अलाउ करेगी, वो मंथली होगा और एनुअल होगा या क्वार्टरली होगा, ये चीज भी इस चीज में मेंशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप भी जानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड पहले से कर लिया जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि पार्टनर्स में डिस्प्यूट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल भी हो सकता है, कैपिटल के प्रोपोर्शन पे भी हो सकता है, और कोई अदर रेशियो भी हो सकता है जिसपे पार्टनर्स की कंसेंट बनती हो। बैंक अकाउंट मींस पार्टनर्स इतने हैं तो सारी डीलिंग्स किस बैंक के थ्रू की जाएगी, कहां पे बैंक का अकाउंट होगा, कौन उसके सिग्नेचरीज होंगे, हर एक चीज पहले से क्लियर करना चाहिए। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, फर्म्स किस मेथड्स पर अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेगी। तो ऐसे बहुत से कंटेंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड किए जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इतने पॉइंट्स ध्यान रखिए तो इससे आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप अपने एग्जाम में भी ये सारी चीजें यूज करके अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। स्टार्ट। अब आपको समझना है कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने ये समझा कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर पार्टनरशिप के बिजनेस को कैरी ऑन किया जाएगा। हमने आपसे पहले ही कहा कि पार्टनरशिप डीड ओरल रिटन हो सकती है, सभी फर्म के लिए बनाना कंपलसरी नहीं है और इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं है। बट पार्टनरशिप डीड अगर बना ली गई है तो उसके क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंस उसकी होती है, क्या बेनिफिट्स आपको होती है, वो आप समझिएगा। इसकी पहली बेनिफिट या पहली इंपॉर्टेंस तो आपके लिए ये है, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इट मींस पार्टनरशिप डीड रिटन में होने से या पार्टनरशिप डीड बन जाने से ये पार्टनर्स की राइट्स की, पार्टनर्स की ड्यूटीज और पार्टनर्स की लायबिलिटीज को डिसाइड करती है। और जब आपको अपने राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज का पता होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने काम को बहुत अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग्स द पार्टनर्स। इन केस फ्यूचर में किसी भी पॉइंट्स को लेके अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स एराइज होती है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एज अ एविडेंस के बेसिस पर पार्टनरशिप डीड का यूज करके हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर सकते हैं और पार्टनरशिप का जो ये बिजनेस है उसकी लाइफ को और भी आगे ले जा सकते हैं। अब आपको टॉपिक जो सीखनी है, अभी तक आप समझ रहे थे कि पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स क्या होंगे, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टनरशिप डीड की मीनिंग क्या है। मीन्स आपने पार्टनरशिप डीड को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी, अब आपको वो पॉइंट्स धीरे धीरे याद रखने जो आपको न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आज की टॉपिक जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं
ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इसलिए बहुत ही मन लगाकर आप समझिएगा। कहीं कोई डाउट्स होगा तो आप जरूर मुझे बताएं। टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और रूल्स एप्लीकेबल इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मींस पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो वो रूल्स क्या फॉलो करेगी। मींस सैलरी के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, यानी इन चीजों के लिए किस रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक बात आप समझिएगा, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। उन टॉपिक्स को आपको समझना है। बहुत ही सिंपल वे इसे याद रखने का आपके लिए होगा। पहले आप एक बार समझ लें, फिर हम आपको ट्रिक बता देते हैं, आप बहुत आसान तरीके से इसको याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप या सीधे आप पॉइंट्स वाइज समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स, इनमें सब में नो है। मींस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स, नो सैलरी इज अलाउड टू द पार्टनर्स, नो कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर्स, और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। वेरी इजी पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब में नो है। मीन्स आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। आप ये जरूर याद रखिएगा कि पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म उस लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी और उस इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग होगा। मींस 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 6% के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। मींस जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब आप मंथ्स को कंसीडर करेंगे और डेज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 6% के साथ पर एनम वर्ड दिया है। तो ये याद रखिएगा, ये 6% ही नहीं है, ये 6% पर एनम है और ये 6% एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है। लास्ट पॉइंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि पार्टनरशिप के जितने कंटेंट्स आप पढ़ेंगे, जितनी यूनिट्स में हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, हर एक यूनिट्स में ये रूल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा। मींस अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मींस पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखी है, तो प्रॉफिट या लॉस को आपको इक्वल में शेयर करना होगा। मींस प्रॉफिट लॉस का जो डिवीजन होगा वो इक्वली होगा। इसमें हमने और भी क्लियर कर दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये मतलब नहीं होगा कि किस पार्टनर ने लार्ज अमाउंट एज अ कैपिटल इन्वेस्ट की है, किसने स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट की है। आपके इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मींस कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट सभी पार्टनर में इक्वली डिवाइड होगी। इट मींस अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बहुत इजी, आप केवल 2 पॉइंट याद रखिए, आप पूरे यूनिट्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम और प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग इक्वल रेशियो में होगी, और बाकी सबके लिए नो है। ये 6 पॉइंट्स हैं जो तब अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट है, मींस फर्म ने अपने पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर नहीं किया है। देखिए ये 2 पॉइंट्स जो यहां पे लिखे गए हैं, नो डाउट ये स्टैंडर्ड्स है, बट एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि इन 2 पॉइंट्स को समझने के बाद आपका जो डाउट्स है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, दीज प्रोविजंस और रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन एनी पॉइंट। अब आप इस पॉइंट को समझिएगा।
कह रहा है जो भी आपने प्रोविजंस हमने आपके लिए जो पॉइंट्स लिखे थे, उन पॉइंट्स को जो आपने पढ़ा है, वो पॉइंट्स तभी एप्लीकेबल आप कर सकते हैं जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मींस फर्म ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, तभी पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, जो आपने प्रोविजंस के पॉइंट्स अभी पढ़े हैं, वो पॉइंट्स तभी एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, और साइलेंट होने के साथ साथ किसी पॉइंट पर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो। मींस डिस्प्यूट का सेंस आप सेकेंड पॉइंट से समझेंगे। इफ पार्टनर्स एग्री ऑन एनी पॉइंट देन द अबव रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल एंड द टर्म्स डिसाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स शैल बी कंसीडर्ड। अब आप इस चीज को सही से समझिए। प्रोविजंस जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अभी आपको हमने नोट कराया, वो प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो और उसके साथ साथ किसी भी पॉइंट्स पे पार्टनर्स में डाउट हो। किसी भी पॉइंट्स पर डाउट्स का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डाउट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पर डाउट हो, सैलरी, कमीशन, यानी अगर डाउट है तो वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे। बट एक बात आप कंफर्म कर लें, अगर पार्टनर्स को डाउट नहीं है और पार्टनर्स बाद में भी चाहते हैं कि प्रॉफिट का डिवीजन कैपिटल रेशियो में होगा या किसी अदर रेशियो में होगा, और सारे पार्टनर्स की कंसेंट उस पर है, जबकि पहले डीड नहीं था, उसके बाद भी डीड पहले था या नहीं था ये मतलब नहीं करेगा। मतलब ये करेगा कि बाद में अगर पार्टनर्स किसी भी रेशियो पर अपनी कंसेंट देते हैं तो वही माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि वो रूल्स एप्लीकेबल था कि इक्वल डिवाइड हो। इक्वल डिवाइड का रूल्स तब होता है जब पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो, और अगर डिस्प्यूट नहीं है तो वो बाद में भी किसी भी बात पर एग्री हो सकते हैं, और तब वही चीज एप्लीकेबल होगा, डीड में दी गई चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी।